नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंदर काव्य शास्त्र में हमने अलंकारों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जानेंगे छंद में मात्रा कैसे लगाएं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे छंद के बारे में बेसिक जानकारी। यानी पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है। तो आपको आंसर लगाना है पिंगल ऋषि थे। और छंद का दूसरा नाम क्या है आपसे पूछ लिया जाए तो पिंगल है। किसके नाम पर पड़ा हुआ है? पिंगल ऋषि के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल पड़ा हुआ है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भी छंद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए पद्य का व्याकरण किसे कहा जाता है, पद्य का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं छंद के अंग की। यानी आपसे पूछा जाए भी छंद के अंग हैं वो कितने हैं, तो छंद के अंग आपको 7 बताना है। ये बात आपको याद रखनी है। छंद के कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? देखो, चरण है, वर्ण मात्रा है, संख्या और क्रम है, गति है, अति विराम है, और तुक भी है, और गण भी है। कितने हैं? चरण आपसे अंग आपसे पूछा जाए छंद के तो 7 है। चरण को आप पाद या चरण भी बोल सकते हो। वर्ण मात्रा, संख्या, क्रम है, गति, अति विराम, तुक और गण। ठीक है। तो अब हम देखेंगे मात्रा लगानी सीखेंगे भी। आप इस पर मात्रा कैसे लगाओगे, तो नीचे मैंने एक चौपाई लिखी है। सुनो सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें मात्रा हम कैसे लगाएंगे? तो इसमें कितनी मात्राएं, मात्रा क्या होती है? एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा होती है। गुरु का जो सिंबल होता है वो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है, और लघु का जो सिंबल होता है वो अंग्रेजी के आई के जैसा होता है, यानी खड़ी पाई के समान होता है। तो जो गुरु में हम जब लगाएंगे तो एस जैसी जो सिंबल है वो मात्रा लगाएंगे गुरु मात्रा, और लघु में खड़ी पाई के समान लगाएंगे। यानी जो हमारे लघु जो स्वर हैं उसमें एक मात्रा लगेगी, और जो गुरु जो मतलब दीर्घ जो हमारे स्वर हैं उसमें 2 मात्रा लगेगी। तो इसमें ऊ हमारा छोटा आया है तो एक मात्रा इसमें एक मात्रा लगेगी, फिर इसमें एक मात्रा लगेगी, फिर सी आई ई हमारी छोटी आई है, फिर एक मात्रा लगेगी, और यह में एक मात्रा लगेगी। और अगर कोई आधा अक्षर आता है बीच में, तो उसमें जो पहला अक्षर होता है उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें जुड़ जाता है और उसकी 2 मात्रा लग जाती है। जैसे सत्य में तय आधा आया है, ठीक है, सत्य में तय क्या है? आधा है। तो इसकी मात्रा किस में जुड़ जाएगी? स में जुड़ जाएगी। स पर एक मात्रा है लेकिन तय की वजह से 2 मात्रा हो जाएगी। यहाँ एस लगाएंगे, एस के समान जो होती है वो गुरु होता है, और ये खड़ी पाई होती है वो लघु मात्रा होती है। इस प्रकार ए की एक मात्रा लगाएंगे, और ई बड़ी आई है इसलिए एस लगाएंगे, फिर स छोटा है, फिर है एक मात्रा लगेगी, माँ माँ के 2 मात्रा और री के 2 मात्रा। इस प्रकार मात्रा लगाएंगे ध्यान से। अब इनको गिनो, देखो चौपाई में क्या होती है? हर पंक्ति में, हर में चौपाई में 16-16 मात्रा होती है, ठीक है। तो ये देखना है आपको। आगे देखो आप, छंद में चरण आपसे पूछ लिया जाए विचरण कितने होते हैं, कुल चरण, तो आपको 4 उत्तर देना है। समचरण कौन कौन से होते हैं? 2 और 4 नंबर की जो पंक्ति होती है वो समचरण में आती है, और विषम चरण में 1 और 3 नंबर की पंक्ति आती है। जैसे ये एक पंक्ति दी हुई है, मोकू होई बाचाल पूंग चढ़ई गिरी वर गहन, जासू कृपा सो दयाल द्रवरहु सकल कलिमल दहन। यानी इसमें यहाँ तक जो विराम चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ तक एक पद हो गया, 1 नंबर पद, फिर उसके बाद 2 नंबर पद, उसके बाद यहाँ तक ये जो लगा हुआ है ना, यहाँ तक 3 नंबर, और ये 4 नंबर पद। यानी छंद कितने छंद हो गए? छंद में 4 चरण हो गए, और पहला और तीसरा तो विषम होता है, और दूसरा और चौथा सम होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो,
एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो वर्ण और मात्रा, चरण हमारा कंप्लीट हुआ। वर्ण और मात्रा में देखो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मात्रा? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक गुरु मात्रा, और गुरु मात्रा का सिमल मैंने आपको बता दिया, एस के समान होता है जिसकी 2 मात्रा लगाई जाती है। लघु में खड़ी पाई के समान होता है, 1 मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है क। क क्या है? ये पूरा क क्या है? अक्षर है। ठीक है, इसमें क में क्या है? साथ में ए लगा हुआ है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो क की क्या मात्रा होगी? 1 मात्रा होगी। तो आपको देखना है कितने स्वर होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं उसमें मात्रा किस प्रकार लगाएंगे। ए आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। ए अंग जो वाली बात है, इसमें लघु में कौन कौन से आएंगे? देखो आप, लघु के अंदर लघु मात्रिक में अगर आपसे पूछ लिया जाए, लघु मात्रा में खड़ी पाई के समान मात्रा लगती है। इसमें ए, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, कै, की, कु, ठीक है, क्री, और चंद्र बिंदु भी लघु मात्रा में आता है। ये बात आपको याद रखनी है। चंद्र बिंदु की मात्रा भी क्या लगती है? लघु लगती है। खड़ी पाई के समान मैंने आपको बता दिया, 1 मात्रा होती है। गुरु में 2 मात्रा होती है। सिमल एस के समान, अंग्रेजी के एस के समान होता है। तो अब जैसे आपसे कोई बोले भी जलज में मात्रा लगाओ, आप जलज है तो आप मात्रा कैसे लगाओगे? तो जलज में देखो सारे छोटे अक्षर आए हैं, सारे छोटे व्यंजन है सब। ठीक है, तो इसमें जय की 1 मात्रा, लय की 1 मात्रा, और फिर जय की 1 मात्रा, यानी कुल 3 मात्राएं इसमें जलज में। ठीक है, इसी प्रकार कवि में अगर लगाएंगे तो कह की 1 मात्रा, और फिर यहाँ कवि में ई है छोटी, तो क्या आएगी? 1 मात्रा आएगी। और गुरु की मात्रा देखो आप, गुरु की मात्रा में, गुरु की मात्रा में क्या होता है? गुरु में 2 मात्रा होती है और एस के समान होता है। ठीक है, ये देखो एस के समान और 2 मात्रा लगाई जाती है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ए, अंग। ये जैसे फिर इसके बाद ये तो इसका वास्तविक रूप, ये मात्रिक रूप ऐसे होता है। आ की मात्रा कै में लगी का, फिर ई की मात्रा की, कु, के, कई, को, कऊ, कंक है। इस प्रकार अगर ये भी आते हैं ना बड़े, तो बड़ी मात्रा लगती है। 2 मात्रा होती है, इसके समान सिमल होता है, ये आपको याद रखना है। आप देखो नेक्स्ट, देखो आप नेक्स्ट में मैंने नोट लिखा है, नोट लगा कर लिखा है। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं। जो संयुक्त वर्ण से पहले वर्ण आता है या फिर हलंत से पहले वाला वर्ण होता है, उसमें क्या होती है? गुरु मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, लघु मात्रा नहीं लगाई जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सत्य, तो सत्य में तय आधा है, तो ये संयुक्त वर्ण में पहला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। जैसे ही तय की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? सह में जुड़ जाएगी। सह की 1 मात्रा है और तय की 1 होकर सह क्या बन जाएगा? लघु बन जाएगा, अब गुरु बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होता है? गुरु बन जाता है। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होता है? गुरु बन जाता है। और हलंत से पहले वाला वर्ण क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजन, और न के हलत लिखा है, तो रा की मात्रा तो गुरु है ही, क्योंकि रा आ है, बड़ा दीर्घ स्वर है। और जय इसमें क्या है? जय में 1 मात्रा है, लेकिन न में हलंत आने की वजह से जय क्या बन गया? गुरु बन गया। ठीक है, और न की क्या हो गई? 1 मात्रा होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार मात्रा लगानी है। अब आपको बोल दे ये जो राखिए शब्द है, राखिए, तो राखिए की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? तो रा बड़ा है, रा, तो रा क्या आ जाएगा? गुरु मात्रा आ जाएगी। फिर की, छोटी ई है तो 1 मात्रा आ जाएगी। और ए, ये ए और ए की बड़ी होती है तो बड़ा आ जाएगा, तो ये इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब कर्म की मात्रा लगाएं तो देखो मैंने आपको बताया संयुक्त अक्षर आता है तो जो आधा अक्षर होता है वो पहले में जुड़ जाता है। इसमें रे आधा है तो किस में जुड़ जाएगा? कै में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कर्म की मात्रा में कै में क्या हो जाएगा? कै वैसे तो छोटा है, लघु मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन कै के बाद तुरंत बाद आधा रे आया है और वो कै में जुड़कर क्या कर देगा? बड़ा हो जाएगा। तो कै की मात्रा क्या आएगी? गुरु आएगी, और फिर 1 लघु आएगी। तो कुल मात्रा कितनी हो गई? 3 मात्रा हो गई। 3 नंबर पॉइंट देखो, संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या
एक होती है और दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। लघु मात्रा की संख्या 1 होती है जो पाई के समान होती है, खड़े पाई के समान होती है, और गुरु मात्रा की संख्या 2 होती है जो अंग्रेजी के एस के समान होती है। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या या क्रम कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, गति। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कोई छंद दिया होता है, उसको जब हम पढ़ते हैं, जहाँ लय या ताल जो आता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 5 नंबर पॉइंट देखो, यति या विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जहाँ रुकना पड़ता है, जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं और सांस लेने के लिए जहाँ रुकते हैं, उसको यति या विराम कहते हैं। इसी रुकने के स्थान को यति और विराम कहा जाता है। तुक किसे कहते हैं? देखो, तुक क्या है? तुक किसे कहते हैं? ठीक है, तुक छंद के चरणांत की अक्षरों मैत्री को तुक कहते हैं, यानी चरणांत। तो तुक का मतलब होता है जब अक्षर, जैसे देखो तुक किसे कहते हैं, इसमें देखो आप, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। जैसे सून अंत में आया है, सून और चून अंत में, ये क्या बोलता है कि छंद के चरणांत के अक्षर जो होते हैं उसमें मैत्री होती है, उसमें मित्रता होती है, उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। यानी चरण के अंत में जो शब्द होते हैं वो सेम मात्रा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे रईमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो सून और चून यहाँ मैत्री कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? तुक कहा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे गण। गण किसे कहते हैं? गण का अर्थ है समूह। गण का क्या अर्थ होता है? समूह होता है, ठीक है। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 वर्ण होते हैं, न अधिक होते हैं और न कम होते हैं। आपको याद रखना है, गण तीन वर्णों का एक समूह होता है। इसमें न अधिक होते हैं, न कम होते हैं। और इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, लघु गुरु के नियम क्रम से 3 वर्णों का के समूह को गण कहा जाता है। लघु गुरु के नियम क्रम में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, गण की संख्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गणों की संख्या होती है 8। गणों की संख्या कुल आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये देखो, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब आप कहोगे ये तगण, मगण, रगण, जगण इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी। सूत्र के हिसाब से गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र को याद रख लोगे आप। एक सूत्र अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो परीक्षा में आपके सारे गण है वो ठीक हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। एक सूत्र को याद रखना है, देखो कैसे। ये एक सूत्र है, यह माता राजवाहन सलगा, यह माता राजवाहन सलगा। अब ये माता राजवाहन सलगा, ये कैसा सूत्र है, इससे कैसे याद करेंगे? तो एक एक को अच्छे से जानेंगे। देखो आप, ए माता, यह माता राजवाहन सलगा, तो यह से मण गया यगण, यानी यह माता। इसका चिन्ह होता है, एक लघु मात्रा आएगी और 2 गुरु मात्रा आएगी, यानी ISS। इसको आप एस के नाम पर याद रख सकते हो। ये सिंबल एस के समान है, ये आई के समान है, ISS। ये इसका चिन्ह होता है यगण का, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, मगण। मगण का चिन्ह देखेंगे तो मगण का चिन्ह SSS आएगा। तगण का चिन्ह देखेंगे तो SS, फिर लास्ट में लघु आएगा। और रगण का चिन्ह देखेंगे तो S, यानी गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। और जगण, अगर जगण का आप देखोगे तो लघु गुरु लघु। अब लघु गुरु लघु, इसका जगण का आप देखोगे तो लघु गुरु लघु। और भगण, भगण का आप देखोगे तो गुरु लघु लघु। और नगण का आप देखोगे, नगण, ये जो नगण दे रखा है उसका चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लघु लघु लघु। अब आप इसको याद कैसे करोगे, ये मैं आपको अच्छे से अगली स्लाइड में बताऊंगी। आपको ऐसे रटना नहीं है भी बगण में
बगण में भी गुरु लघु लघु आएगा, या नगण में लघु लघु आएगा, या सगण में लघु लघु गुरु आएगा। इस प्रकार ऐसे रटना नहीं है, रट नहीं पाओगे, इसको समझना है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सरोज, आपको बोल दिया जाए सरोज पर मात्रा लगाएं, सरोज की मात्रा लगाएं, तो मैंने बताया है छोटा अगर लघु स्वर आते हैं तो वहाँ एक मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर होते हैं वहाँ दो मात्रा होती है। तो अस से क्या है, एक मात्रा आएगा, और रो पर दो मात्रा लघु गुरु मात्रा आएगी, और जय पर लघु मात्रा आएगी। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया लघु गुरु लघु। लघु गुरु लघु किस में आता है? अब सरोज में आपसे पूछ लिया जाए क्या है, सरोज में जगण है, तो जगण कैसे आया, इसको कैसे सीखेंगे? तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तीन तीन गण, तीन तीन का समूह होता है। पहले आप इसको यह को लिखना, यह लिख दिया, फिर यहाँ यह को 3 अक्षर तक लेना है, यह माता तक लेना है आपको, तो यगण बन गया। ठीक है, अब इसकी आपको मात्रा लगानी है, तो यह एक है, तो आपको क्या लगाना है, गुरु, फिर माता, माँ बड़ा है ना, आ बड़ा आया है, तो पहले लघु लिखेंगे, फिर माँ बड़ा है ना तो गुरु लिखेंगे, फिर ता बड़ा है फिर गुरु लिखेंगे। इस एक नाम से आप सीख जाओगे, ये माता राज वाहन सलगा। तो तीन तीन के समूह में आपको बनाना है। यह से यगण हो जाएगा, मैं से मगण हो जाएगा, तय से तगण हो जाएगा, रै से रगण हो जाएगा, जय से जगण हो जाएगा, भय से भगण हो जाएगा, न से नगण हो जाएगा, और सै से सगण हो जाएगा। और लगा इस विधा के लिए लगाया गया है। तो अब इसको मात्रा लगाना देखो कैसे सीखेंगे। यह मात्रा ले लेंगे, तो यह का एक हो गया गुरु, लघु हो गया, सॉरी भाई लघु, और माँ बड़ा है तो गुरु, फिर ता बड़ा है गुरु। तो अब आपसे अगर यगण का चिन्ह पूछ लिया जाए तो इस प्रकार लगा दोगे। इसी प्रकार आगे देखो, आगे है मगण, आगे क्या है, मगण है, तो मगण का देखो आप, यहाँ से 3 लेना है, मातारा, रा तक लेना है, मातारा, मातारा। तो माँ का भी क्या है, गुरु, और ता का भी क्या है, गुरु, और रा का भी क्या है, गुरु। तो अब आपको मगण का अगर चिन्ह पूछा जाए तो गुरु गुरु गुरु, यानी 3 गुरु आएंगे, मातारा हो गया। अब ता से लेना है और जय तक आना है आपको, ताराज। ठीक है, 3 के समूह बनाना है, ताराज। तो तगण का अब कैसे करेंगे, तो ता बड़ा है तो गुरु, फिर रा बड़ा है तो गुरु, और जय छोटा है तो लघु। तो तगण का गुरु गुरु लघु हो जाएगा। इसी प्रकार रगण का लेना है तो रा जय भा, राजभा बन जाएगा, रा जय भा। ठीक है, तो रै क्या है, बड़ा है तो गुरु, और फिर जय क्या है, छोटा है तो लघु, और भय क्या है, बड़ा है तो गुरु। तो इस प्रकार गुरु लघु गुरु किसका हो जाएगा, रगण का हो जाएगा। इसी प्रकार जगण का हो जाएगा। तो आपको एक याद रखना है, यह माता राज वाहन सलगा। इससे आपके सारे यगण मगण तगण रगण जगण भगण सगण ये सब याद रह जाएंगे, और इसके चिन्ह भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो सगण का चिन्ह आपको लगाना है, सगण का। तो देखो सगण का चिन्ह कैसे लगाओगे, सगण का, तो ये देखो स ल गा, ये देखो सल लगा, 3 अक्षरों का बनाना है। तो स एक है गुरु, और ल एक है गुरु, और गा बड़ा है, सॉरी भाई एक के लघु लगता है, लघु लघु, और फिर गा का गुरु। तो सगण का आपसे पूछ लिया जाए तो लघु लघु गुरु आ जाएगा, लघु लघु गुरु हो जाएगा। चलो देखो, ये देखो लघु लघु गुरु है, ये देखो लघु लघु क्या है, लघु लघु, इसमें गुरु दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया जाए नगण का चिन्ह बताएं, तो नगण का चिन्ह आप कैसे बताओगे, तो आपको नगण से देखना है, आपको सिर्फ एक सूत्र याद रखना है, यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा आपको बताना है नगण से। तो नगण का मैं बताऊंगी आपको, देखो 3 अक्षर लेने, न से लेकर ल तक, नस्ल। तो इसमें न का क्या है, लघु, स का क्या है, लघु, और ल का क्या है, लघु। तो लघु लघु लघु। तो चलो देखें नगण में लघु लघु आते हैं क्या, तो देख लो नगण में लघु लघु आ रहे हैं, देख लो, ये देखो। तो इस प्रकार अगर ये सूत्र आप याद रखते हो तो आपके सारे गण आपको 8 गण याद रह जाएंगे, और चिन्ह भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।